जब दो देश एक दूसरे के करीब आते हैं तो तीसरे को जलन हो सकती है, लेकिन जब ये तीसरा देश तुर्की जैसा हो और पहला देश भारत, तब ये जलन कूटनीतिक तनाव बन जाती है। भारत और साइप्रस की बढ़ती दोस्ती से तुर्की परेशान क्यों है? क्या यह सिर्फ एक भू राजनीतिक मुद्दा है या कुछ और गहराई है? इस वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रस विवाद क्या है, भारत और साइप्रस के रिश्ते कैसे हैं और तुर्की क्यों घबरा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को समझ सकें। चलिए सबसे पहले साइप्रस विवाद की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। साइप्रस एक छोटा सा द्वीप देश जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच स्थित है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति जितनी खास है, इसका इतिहास उतना ही विवादित। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर सैन्य कार्रवाई की और उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया। दक्षिणी साइप्रस, जिसे पूरी दुनिया एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देती है, उत्तरी साइप्रस, जिसे सिर्फ तुर्की ही एक अलग देश मानता है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर देश तुर्की के इस कब्जे को अवैध मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत साइप्रस के रिश्ते कैसे हैं। भारत और साइप्रस के बीच 1960 से ही राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये रिश्ते और गहरे हुए हैं। 2023 और 2024 में कई उच्च स्तरीय दौरे हुए, जहां साइप्रस ने भारत को विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार कहा। भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुलकर समर्थन किया, यानी भारत ने साफ कह दिया कि वो तुर्की के कब्जे को मान्यता नहीं देता। इसके साथ ही भारत ने साइप्रस में फार्मा, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की बात भी कही। कुल मिलाकर भारत साइप्रस को एक रणनीतिक दोस्त के तौर पर देख रहा है, एक ऐसा दोस्त जो यूरोपीय संघ का हिस्सा भी है और मिडिल ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है। अब असली सवाल है, तुर्की को दिक्कत क्या है? तुर्की चाहता है कि बाकी दुनिया उत्तरी साइप्रस को अलग देश माने, लेकिन भारत का साइप्रस के साथ ये मजबूत रिश्ता तुर्की की इस रणनीति के बिल्कुल खिलाफ जाता है। भारत का स्टैंड तुर्की को डिप्लोमेटिक रूप से कमजोर करता है, भारत का प्रभाव बढ़ता है और तुर्की के दावे कमजोर पड़ते हैं। और हाँ, तुर्की और भारत के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। नंबर 1, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। नंबर 2, तुर्की ने OIC में भारत के खिलाफ बयान दिए। नंबर 3, तुर्की और पाकिस्तान की नज़दीकियां भारत को पसंद नहीं। ऐसे में भारत का साइप्रस की तरफ झुकाव सीधा संदेश देता है कि अगर तुर्की भारत के मामलों में दखल देगा तो भारत भी जवाब देना जानता है, वो भी शांत से लेकिन समझदारी से। भारत का यह कदम सिर्फ एक राजनयिक समर्थन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। इससे भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक मजबूत पार्टनर के रूप में उभर रहा है। यह भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जहां भारत पश्चिमी एशिया और यूरोप दोनों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। साइप्रस जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर भारत ये दिखा रहा है कि वो अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक ताकत है, और इससे तुर्की ही नहीं, वो सभी देश जो भारत को हल्के में लेते थे अब सतर्क हो गए हैं। अब फाइनल निष्कर्ष की तरफ आते हैं। भारत साइप्रस की दोस्ती सिर्फ एक द्विपक्षीय रिश्ता नहीं, ये संकेत है बदलते भारत का। अब भारत वो देश है जो चुप नहीं रहता बल्कि दुनिया को अपनी तरीके से जवाब देता है, बिना हथियार उठाए, बिना युद्ध किए, राजनयिक तरीके से। अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसे और देशों से संबंध मजबूत करने चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या भारत को तुर्की के खिलाफ और सख्त स्टैंड लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार हम आपको लेकर आएँ दुनिया की राजनीति की एक और दिलचस्प कहानी में। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।